नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल स्कूल जो बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करती थी, अब स्किल की बात करने लगी है। तो वहीं बात करें तो मायरा संस्था के द्वारा कोलैबोरेशन करके अब बच्चों को डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाएगा। पहले क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले सुनिए। बिहार में कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब बैंगलोर जाते हैं बेचारे वो इन्फीरियर फील करते हैं बिकॉज वो हिंदी को समझता नहीं है और ये इंग्लिश में कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं। तो व्हाट यू स्पीक दे डोंट अंडरस्टैंड एंड व्हाट दे अंडरस्टैंड यू डोंट स्पीक। मैं आपको बताऊं, मैं भी बिहार से था, बिहार से हूँ। मैंने अपनी प्रिलिमिनरी पढ़ाई लिखाई यहीं से की, डीपीएस बोकारो में मैंने पढ़ाई की। मुझे भी इंग्लिश बोलना नहीं आता था, बट माई कम्युनिकेशन स्किल वॉज गुड। भाषण देना अच्छा लगता था, स्टेज के सामने खड़े होकर बोलना अच्छा लगता था। तो व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, तो देन आई स्टार्टेड बिकमिंग द प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। तो आज के दिन में चाहे आप कुछ भी जॉब कीजिए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप बड़े बड़े कंपनीज में काम कीजिए, आप आईएएस आईपीएस बनिए, आप पॉलिटिशियन बनिए, आप सोशल रिफॉर्म में रहिए, कहीं पर भी आपको कम्युनिकेट करना है, क्रॉस कल्चरल चीजों में काम करना है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना है, तो वहां काम करना है। और इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन में चार चीजें जो होती है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वो चार कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कम्युनिकेशन इज अगेन नॉट ए सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन इज अ स्किल। सो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड दैट चेयरमैन सर ने डी.वाई. पाटिल स्कूल हैज शेक हैंड विद अस, वी आर इन कोलैबोरेशन विद डी.वाई. पाटिल। और बिहार में अभी शायद कोई तो ऐसा काम नहीं कर रहा है। वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन डी.वाई. पाटिल स्कूल। और मैं आपको बताऊं, स्कूल के अंदर जो होता है वो 4-5 स्टेक होल्डर्स होते हैं। पहले होते हैं स्कूल के ओनर, दूसरे होते हैं स्कूल का मैनेजमेंट जिसमें कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर होते हैं स्कूल के टीचर्स, उसके बाद होते हैं स्कूल के स्टूडेंट, और एक होते हैं स्कूल के पेरेंट्स। हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस शुरू किया है डी.वाई. पाटिल के साथ में, और हमने जो पहला स्कूल स्किल लॉन्च किया है वो किया है कम्युनिकेशन स्किल लॉन्च, जिसमें कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्किल हम लोग इनके बच्चों को पढ़ाएंगे। और इनके बच्चों को वो लोग पढ़ाएंगे, जैसे आप समझिए स्विमिंग कौन सिखाएगा? स्विमिंग आप यूट्यूब में देख करके नहीं सीख सकते हैं, स्विमिंग आप किताब में पढ़ करके नहीं सीख सकते हैं। स्विमिंग आपको वही सिखाएगा जो ऑलरेडी स्विमर है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्ट स्किल डेवलपर को यहाँ पे बुलाएंगे, वो यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह की सारी चीजें होने वाली है। तो मैं और स्पीकर्स को अपॉर्चुनिटी दूंगा, बट और यदि इसमें कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। बट अदरवाइज स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक अम्ब्रेला होगा, एक लैब होगा, जिसके अंदर जो 5 स्टेक होल्डर्स की मैंने बात की, स्कूल के ओनर, स्कूल का मैनेजमेंट, टीचर, स्टूडेंट और स्टूडेंट के पेरेंट्स, सबको फायदा होगा। जो मैं आपको थोड़ी देर में आपको 5 चीजों को बताऊंगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट चेयरमैन सर इफ यू कैन ऐड समथिंग। मायरा एकेडमी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए बिहार में पहली बार मैंने बिहार के बच्चों को देखते हुए लाए हैं, जिससे कि बिहार का डेवलप हो और हमारे बच्चे डेवलप हो। मैं इनके लिए हमारे आए हुए मेहमान मनीष जी, सिद्धार्थ जी, ये लोग हैदराबाद से और अदर स्टेट में लोग कर रहे थे, और हम लोगों ने इनको आग्रह करके लाए हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह की सुविधा आप लोग दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चे और कंपनी चलती है हैदराबाद बेस्ड। इनफैक्ट अभी लास्ट टू लास्ट मंथ बियाडा के एसोसिएशन में हमने अपना सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट किया है बिहार में, ब्रिस्क लिमिटेड, जो 13 और 14 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट था, ब्रिस्क वाज इनवाइटेड। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आफ्टर long years we are coming back to the land where our heart lies, and we are starting something of our own. Something about company Myra's Academy. So Myra's Academy is a digitally enabled skill development company based out of Hyderabad, and we work pan-India. So our ethos lies in KG to PG. That why a student in a KG or why a student in PG should get up every day morning and feel happy about going to school or the college. Today people are going to college because there is attendance which is mandatory. People
parents feel a lot of hardship while sending their children to school. Children cry. Our vision is to give a learning experience to a child where they feel happy about going to a school or college, and that we call it as a learning experience. The second ethos is, the second purpose is कि लर्निंग के बाद क्या, 20 साल बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन 20 साल पढ़ने के बाद क्या? भारत सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, बट यदि आप देखेंगे तो एक तरफ बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, बट दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। करीब 1 करोड़ बच्चे हर साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। There are 8,000 engineering colleges. There are 15 lakh engineers who pass out of India every year. There are around 6,000 MBA colleges, and there are around 3.5 lakh MBAs pass out of India every year. 14 लाख स्कूल है इंडिया में, तो उस हिसाब से 140 करोड़ की आबादी का देश, जिसमें कि 60% जनता जो बच्चा है, they should feel happy about going to school, college, and they should be confident that what after learning. और Myra's Academy यही काम करती है। Myra's Academy basically provide the enablement to the school and the colleges in terms of the learning experience and basically the learning outcome. एक और चीज़ें बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में the skill development has become very important entity. अभी सर ने बताया the only thing which is constant in this world is the change. तो चेंज अभी आपको पता होगा, आज से 15 साल पहले जब हम लोग इंजीनियरिंग करने जाते थे तो पापा कहते थे कि बैंक से आज डीडी बनाने जाना, एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, बैंक से पैसा निकालना, एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं। टुडे यू डोंट नीड टू गो टू बैंक, एवरीथिंग हैपेंस ऑन द मोबाइल। पहले एक ऑटो लेने के लिए हम लोगों को बहुत परेशान रहना पड़ता था, यू जस्ट बुक उबर और ओला। तो चीज़ें चेंज हो रही है। मैं आपको बताऊं 2030 के बाद शायद रोड पे डीजल कार और पेट्रोल कार नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रिक कार्स दिखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाले जो लोग हैं, आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, मैकेनिकल में बच्चे नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बच्चे नहीं है। सो द प्रॉब्लम व्हाट इज हैपनिंग इज कि वर्ल्ड एक तरफ आगे जाता जा रहा है और दूसरी तरफ जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो इनेबलर है स्कूल और कॉलेजेस, उनके पास कम है। और हम लोग वही काम करते हैं, वी ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड बेसिकली द एजुकेशन एंड द करिकुलम। एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूँगा कि स्किल और सब्जेक्ट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में या कॉलेज में, वो सब्जेक्ट होता है, बीएड के टीचर्स होते हैं, एलिजिबल टीचर्स होते हैं, वो लोग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा 2014 में गवर्नमेंट ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुआ। तो ये सारी चीज़ें, दीज आर द वेरियस की क्रिटिकल चेंजेस that has happened in an Indian education system. Fortunately, unfortunately, Indian education system में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाया। मैंने 2004 में इंजीनियरिंग की, मैंने जो किताबें पढ़ी, जिस तरह के टीचर पढ़ाते थे, आज भी शायद वही पढ़ा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रयास चल रहा है। 2014 में नई मिनिस्ट्री बनी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सारे इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए कि ये क्यों बना है, क्योंकि स्किल और सब्जेक्ट दो अलग अलग चीजें होती है। मैं छोटा एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे सिंगिंग है। सिंगिंग, यदि कोई अच्छा सिंगर है, उसको आप हिंदी सिखा दीजिए, वो हिंदी में अच्छे गाने गा लेगा। उसको आप इंग्लिश सिखा दीजिए, वो इंग्लिश में अच्छे गाने गा लेगा। उसको आप तमिल सिखा दीजिए, वो तमिल में अच्छे गाने गा लेगा। उसको आप तेलुगु सिखा दीजिए, वो तेलुगु में अच्छे गाने गा लेगा। व्हाट इज सिंगिंग? सिंगिंग इज ए स्किल। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, दीज आर द सब्जेक्ट्स। जैसे ही सिंगिंग है, वैसे ही डांसिंग। कोई अच्छा डांसर है, वो आप किसी भी फॉर्म उसको सिखा दीजिए, वो डांस सीख लेगा। सिमिलरली स्विमिंग इज ए स्किल, साइकिलिंग इज ए स्किल, कोडिंग इज ए स्किल। बट परेशानी क्या है, ये कोडिंग या फिर साइकिलिंग या सिंगिंग या डांसिंग, ये सब्जेक्ट्स नहीं है और किसी भी कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता है, बट ये इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक नया स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट आता जा रहा है, वो है कम्युनिकेशन। Communication is not a subject. Communication is a skill which has 4 components: speaking, listening, reading and writing. तो लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज। किस तरह से जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल में अब बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाया जाएगा, जो बच्चे बेहतर भविष्य बना सकते हैं, बाहर जाकर अपने भविष्य को संभाल सकते हैं। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।